अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजीद एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है, तो आज मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है। जब आप मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक विद साइंस, तो आप जो है ना मैट्रिक करने के बाद इस डिप्लोमे को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फार्मेसी कैटेगरी बी, या आप बी कैटेगरी भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत से अदारे, बहुत से इंस्टीट्यूट इसको बी कैटेगरी ऑफर करते हैं और इसको आप फार्मेसी टेक्नीशियन भी कह सकते हैं, और उसके बाद इसको आप डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले ये इल्म होना चाहिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में है क्या। ये हमें क्या कह रहा है कि फार्मेसी टेक्नीशियन इज अ हेल्थ केयर पर्सन, कि जो आपके पास फार्मेसी टेक्नीशियन होता है वो एक आपकी हेल्थ केयर करने वाला शख्स होता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, हाउ परफॉर्म डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड फंक्शन। वो जो है फार्मेसी के रिलेटेड डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करके आपकी केयर करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स सच एज कंपाउंडिंग, मिसाल के तौर पर जैसे कंपाउंडिंग एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। तो वो जो फार्मेसी या फार्मेसी टेक्नीशियन होता है वो क्या करता है, एक लीगली फार्मासिस्ट के अंडर जो रहकर वो काम करता है। फार्मेसी टेक्नीशियन इज आल्सो कॉल्ड आ फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन, यानी कि इसको हम फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन भी कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना आपके जो मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, कम से कम जो है वो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, दूसरा ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके जो मैट्रिक में मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। और थर्ड पे आ जाता है, और सबसे ज़्यादा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी एज के अंदर आप इसको कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट नहीं है कि आपने इस एज से लेकर इतनी एज तक आपने करना है, जितनी मर्जी चाहे आपकी एज होगी है, आप जो है ना इसको कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। और उसके बाद जो है ना इसके आ जाते हैं पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसी तरह इसका भी आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 पार्ट्स होते हैं। और इसका जो प्रोग्राम होता है वो 2 साल का होता है, यानी कि हर पार्ट्स 1 साल का होता है, तो टोटल 2 साल बन जाएंगे। तो इस तरह आप इस प्रोग्राम को टोटल 2 साल में आप इसको करते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें जो आपने पासिंग मार्क्स लेने होते हैं ना इस डिप्लोमे के अंदर, वो कितने हैं, 50% इन एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के अंदर आपने 50% मार्क्स लेने लाजमी होंगे। उसके बाद ही इसका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, 2 तरह के इसके मतलब होते हैं पेपर, एक तो प्रैक्टिकल होता है और दूसरा क्या होता है, थ्योरी। तो दोनों ही प्रैक्टिकल और थ्योरी को पास करना लाजमी होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी नेचर ऑफ पेपर के पेपर किस तरह के होते हैं, पेपर किस तरह लिए जाते हैं। तो मैंने कहा है कि जो पेपर हैं वो आपके एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरी होती है। तो दोनों में आपको 50% मार्क्स लेने लाजमी होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, का एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी, यानी कि आपके पेपर कौन सा बोर्ड्स या कौन सा अदारा कंडक्ट करता है, वो है पीपीसी। पीपीसी शॉर्टकट फॉर्म में बता रहा हूं, जिसका मतलब है पंजाब फार्मेसी काउंसिल है। ये गवर्नमेंट का एक अदारा है जो आपके पेपर को कंडक्ट करता है। इसके यानी के तहत आप रहकर पेपर देते हैं और फिर आपको ये आपका लाइसेंस जारी करता है ये अदारा, पंजाब फार्मेसी काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट का ये अदारा है जिसके थ्रू आप ये डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पे जो है इसका स्कोप क्या है कि ये अगर आप कर लेते हैं तो आप इसके थ्रू आप कहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। तो वो है एम्प्लॉयमेंट एरिया, क्या आप कहाँ पे
जॉब कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आगे है इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया। पहला क्या है कि अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप अपना ज़ाती जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हेल्थ केयर कंपनीज, आप जो कंपनीज होती हैं हेल्थ करने वाली, यानी कि हमारी हेल्थ की केयर करने वाली, उसके अंदर आप जो है अपनी खिदमात एज आ फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप प्राइवेट कोई बिजनेस भी कर सकते हैं इस डिप्लोमे के तहत। तो जी स्टूडेंट्स, आगे हम फार्मेसी टेक्नीशियन इन पब्लिक हॉस्पिटल, कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एज आ फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन रहकर आप अपने खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं गवर्नमेंट के अंडर रहकर। उसके बाद आप फार्मेसी टेक्नीशियन इन प्राइवेट हॉस्पिटल, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसका डियर स्टूडेंट्स इसका स्कोप है। आप अगर ये कर लेते हैं तो आप जो अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप वेल एक्सपीरियंस हैं, अगर आपने ये डिप्लोमे को अच्छी तरह किया है, आपने इस मेडिकल के रिलेटेड जितने भी आपने इसके अंदर नॉलेज गेन किया है, आपको ईच एंड एवरीथिंग अगर आता है, तो आप जो है ना, यानी कि आपको मेडिसिन बनाने के फार्मूलाज याद हैं कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं, मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है, ये सारा होता है एक्सपीरियंस के तहत। अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है, आप अच्छे यानी कि एक फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन हैं, तो आप जो है ना, आप इन हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी रहकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर भी आप खिदमात से अंजाम दे सकते हैं, और फिर आप फार्मास्यूटिकल फिर्म भी यानी कि रहकर आप जो है ना, आप यानी कि फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन खिदमात सारा अंजाम दे सकते हैं। और लास्ट पे आ जाता है डियर स्टूडेंट्स सैलरी पैकेज। ये डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन योर, यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका सैलरी पैकेज कितना होगा। अगर आप जो है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फ्रेश हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अभी आपने डिप्लोमा किया है और फ़ौरन ही आप जो है आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 15,000 से लेकर 20,000 तक आपकी सैलरी जो है स्टार्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप वेल एक्सपीरियंस हैं, आपके पास मेडिसिन के बारे में नॉलेज काफ़ी है, आपने गेन किया है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास जो है ना ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज है, तो आप जो है ना अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जो वो है 30,000 से लेकर 50,000 आपका सैलरी पैकेज मंथली लग सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि अगर आप मेडिकल के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, अगर आपने मेडिकल में रहते हुए आपने स्किल्स गेन की हैं, नॉलेज को गेन किया है कि जो मेडिसिन है उसके फार्मूलाज क्या हैं, मेडिसिन यूज़ कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास नॉलेज है, फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सारी जितने भी एरियाज़ हैं, इन सारे एरियाज़ के अंदर आप अच्छी खासी अर्निंग जो है ना वो कर सकते हैं मंथली। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि अगर आप जो है ना नॉलेज गेन करते हैं ना, तो फिर वो नॉलेज कहीं भी आपको ज़िंदगी के मुकाम पर पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर जस्ट आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता ही नहीं फार्मूलाज क्या है मेडिसिन के, तो फिर उसका कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फिर आप ये शिकवा करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो लोगों के पास जो डिग्रीज तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास जो है ना जॉब के लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अगर आप सिर्फ पीस ऑफ पेपर हासिल कर लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपके पास स्किल्स नहीं हैं, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, तब ही इन एरियाज़ के अंदर फ़ायदा होगा, जब आपके पास क्या होगा, नॉलेज होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ताकि आप जो है ना एक अच्छे फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन साबित हो सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक नीडी पर्सन हैं, आपको ज़रूरत है कि मैंने मंथली इतना अर्निंग करनी है, ठीक है, इतना मैंने कमाना है, तो फिर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप इन एरियाज़ के अंदर तो काम एज अ फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि आपके पास अल्लाह ने आपको इतनी इस्तात दी है, इतनी ताकत दी है कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोल लें, तो फिर तो बहुत ही आपका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेडिकल स्टोर से आप
अच्छी खासी, इन सबसे ज़्यादा, इन एरिया से भी ज़्यादा आप जो अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो आप सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।